तो आप बैठ जाइए आराम से। आप जो बता रहे हैं सर जी, ये लैंग्वेज जो होता है दो लोगों के कम्युनिकेशन की होता है। लैंग्वेज की हम बात करते हैं। पाइथन इन दो लोगों की बात करें, यानी एक आप होगा और एक कंप्यूटर होगा, तो इन दोनों की भी जो कम्युनिकेशन करना है तो उसके लिए एक लैंग्वेज यूज करना पड़ेगी, जिसको यानी यूजर और कंप्यूटर के बीच में जो कम्युनिकेशन आपको कराना है तो उसके लिए यूज करेंगे पाइथन। तो पाइथन बेसिकली इज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जनरल पर्पस का मतलब यहाँ पे वर्ड जनरल पर्पस का मतलब क्या है, इस टाइप की लैंग्वेज है, ऐसे स्ट्रक्चर है जो हम और आप यूज कर सकते हैं, ह्यूमन यूज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। सो वी कैन से पाइथन इज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी इसमें जो वर्ड है, किसी भी कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो उसके लिए कुछ वर्ड होते हैं, कुछ फिक्स होते हैं। ठीक है, पाइथन में ऐसा कोई वर्ड नहीं, मतलब नॉर्मली जनरल वर्ड यूज होते हैं। जैसा मुझे एडिशन करना है तो मैं इसमें सम लिखूंगा, ये सम a प्लस b, तो एक जनरल वर्ड है, इसलिए इसको बोला जाता है कि इट्स वेरी इजी। ठीक है, सो पाइथन इज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसको हम किस पर्पस से यूज कर सकते हैं, which can be used for almost anything। हाँ, फॉर ऑलमोस्ट एनीथिंग, यानी किसी भी काम के काम के लिए, किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स मे इट बी फॉर डेवलप वेब पेजेस, or for machine learning, or any sort of simple application। Simple applications, यानी पाइथन एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, जिसमें हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे काम करने का मतलब यू कैन परफॉर्म एनीथिंग देयर आर मेनी डिफरेंट टास्क लाइक हाउ टू डिजाइन ए पेज फॉर डेस्कटॉप एप्लीकेशन or any sort of simple application, or you can use any simple application purpose, you can create or write a program and run the program through Python। Clear? This point is clear? अब सवाल ये कि पाइथन डेवलप किसने की? पाइथन was developed by Guido van Rossum। Guido van, ये उस बंदे का नाम था जिसने पाइथन डेवलप की, Guido van Rossum। जी नहीं, 91 में नहीं बनाया। Guido van Rossum ने जो है 1989 में, जब वो नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट नीदरलैंड में वर्क करते थे, तो उन्होंने एक लैंग्वेज डेवलप की जिसका नाम उन्होंने रखा पाइथन। ठीक है सर, एबीसी प्रोजेक्ट में जी, एबीसी प्रोजेक्ट
नहीं, नीदरलैंड वो अपनी लैब में जब काम कर रहे थे तो बेसिकली डेवलप करने के लिए उन्होंने बहुत सारी लैंग्वेज थी, किसी में कुछ फीचर थे, कुछ स्टफ था, तो उन्होंने पता लगा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है डेवलप की 1989, फिर ऑफिशियली पब्लिक के लिए इसको बनाया गया 1991। तो अगर ऑफिशियल डेट ऑफ बर्थ हम देखें पाइथन की तो वो है 20 फरवरी 1991। 1989 में यूडो वैन रैनसम ने इस पे काम किया। जब काम करा, रिजल्ट देखा, उन्होंने देखा कि हाँ भाई ये सही है, तो जब ये काम किया था, लेकिन जब पब्लिक के लिए अवेलेबल की गई तो ये अवेलेबल की गई 1991, तब इस पे काम करने को लगा। अभी तो वो सिर्फ अपना पर्पस से यूज करते थे, देख रहे थे प्रोग्राम टेस्टिंग होती है, फिर देखा कि क्या क्या खामियां हो सकती है, क्या क्या अच्छी चीजें इसमें हो सकती है। तो ऑफिशियल जो डेट ऑफ बर्थ माना जाता है वो माना जाता है 20 फरवरी 1990। ठीक है। while National Research Institute at Newton। ठीक है। अब इसको डेवलप किया था तो उन्होंने जो इसका नाम रखा पाइथन, उसके पीछे भी रीजन था कि उस टाइम पे टेलीविजन पे एक शो आया करता था, तो उस शो में एक कैरेक्टर था, ठीक है, उसके नाम पर उन्होंने इसका नाम रखा। वैसे तो नॉर्मली पाइथन आजकल को बोलते हैं, ठीक है, तो वो जो यूडो वैन ने इसको जो नाम रखा वो वहां से, तो ये यूडो वैन रैनसम के नाम पे नहीं, ठीक है। लेकिन जब इसको पब्लिक को दिया गया Python was made to public in 1990। तो जो ऑफिशियल वर्ड है, ऑफिशियल डेट of birth for Python is 20th February, Feb 1990। ये तो है पाइथन का इंट्रोडक्शन, ठीक है, एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है। अब why we choose Python, मैं क्यों पाइथन पे काम, लैंग्वेज तो बहुत सारी, इससे पहले भी ये सी भी है, सी लैंग्वेज तो बहुत सारी है, सी प्लस प्लस है, लेकिन मैं पाइथन ही क्यों सेलेक्ट करूं, क्या रीजन? जैसे तो बहुत सारी लैंग्वेज के लिए सिंपल बोला जाता है, इस लैंग्वेज के लिए सिंपल क्या फायदा है, क्या नुकसान? जो हमारे पास है इंग्लिश पे पाइथन पे हम कोड लिखते हैं, अलग कोई उसके लिए इनक्रिप्टेड या अलग कोई लैंग्वेज नहीं होती जिसके लिए हमें चिपका सी में अलग होता है, सी में अलग होता है। अगर मुझे सम करना है 2 नंबर का और मैं सी लैंग्वेज यूज करूं तो वहां पे मैं क्या यूज करूं? सी का तो पता नहीं सर, जावा में थोड़ा बहुत अलग है, सी में भी तो वही होता है। इसमें आपको सम करना है तो आप वहां पे भी लिखोगे कि 2 नंबर है, सम करना है तो सम इज इक्वल टू प्लस ये करना पड़ता है, और कुछ नहीं। सर किसने बताया था इसमें, जैसे हम सी लैंग्वेज में हेलो उसके एक पूरी कमांड होती है, लेकिन पाइथन में हेलो लिख से हेलो लिख हो गया, यानी पाइथन, और अगर आप उसमें डिफरेंस देखें बेसिकली तो क्या है, यानी मैंने कहा हम पाइथन सेलेक्ट करते हैं तो बेसिकली पाइथन क्या है, पाइथन इज हाइड इंटरप्रेट कोड लिखते हैं एग्जीक्यूट कर सकते हैं उसको। सब में, हर एक लैंग्वेज में आप किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्राम करेंगे तो एग्जीक्यूट बना करे कैसे आपको रिजल्ट पता चलेगा? अगर एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो वो प्रोग्राम कैसा है? नहीं सर, एज
सब में कर सकते हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं। आपको उसकी, जैसे आपको सी पे कोई प्रोग्राम लिखना है, तो जब आप प्रोग्राम रन कराएंगे तो उसके बाद आपने प्रोग्राम लिखा तो रन कराएंगे, तभी तो पता चलेगा मैंने प्रोग्राम लिखा वो सही है गलत। तो वो जो आप प्रोग्राम रन कराते हैं, जिस सॉफ्टवेयर के लिए करा रहे हैं, जिस लैंग्वेज के लिए कराए, तो उनकी अपना एक एनवायरनमेंट होता है, उस एनवायरनमेंट का नाम होता है एक्चुअल में IDE। वो हर किसी के लिए, जैसा सी के लिए लोग यूज करते हैं टर्बो सी, तो आपको एक प्रोग्राम लिखना है सी में, तो आपको टर्बो सी चाहिए तभी तो आपका आउटपुट दिखेगा, तो रन तो उसमें भी होगा तभी तो आपको आउटपुट दिखेगी, एग्जीक्यूट तो प्रोग्राम होगा तो टर्बो सी तो चाहिए, ऐसी पाइथन के लिए भी चाहिए होगा। ये डिफरेंस था, ये तो हर एक प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है। आप जब कभी भी कोई प्रोग्राम लिखते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, जरूरी नहीं कि आप पाइथन सेलेक्ट करें, आप कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं तो उसके लिए कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कंपाइलर नाम सुना है, इंटरप्रेटर नाम सुना है, किस लिए होते हैं? जो भी हमने कोड लिखा है उसे कंपाइल करने के लिए। मतलब कंपाइल मतलब क्या हुआ? कंपाइल का मतलब बताइए। मतलब उसे जो भी कोड हमने लिखा है सर वो उसका रिजल्ट दिखाता है, वो मशीन लर्निंग के लिए कंपाइल करना जो भी कोड लिखा है इसका रिजल्ट क्या रहेगा, इसी वजह वो मान लो अगर सम लिखा हुआ है कुछ ऑपरेशन में डालेगा तो उसका रिजल्ट दिखाएगा। और सर वो ग्रुपिंग टाइप कर, सर एक तरीके से ट्रांसलेटर कहते हैं सर, एक तरीके से ट्रांसलेटर का वर्क है। बेसिकली क्या है, देखिए ये आपका कंप्यूटर है, ठीक है। अब आपने जो कोड लिखा वो हाई लेवल लैंग्वेज में, लैंग्वेज मतलब कि ह्यूमन यूज करता है, वो हाई लेवल लैंग्वेज है। जो भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की लैंग्वेज होती है, दो तरीके की लैंग्वेज होती है, एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज और एक होती है लो लेवल। हाई लेवल लैंग्वेज जो बेसिकली सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर यूज करते हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज होते हैं, जो हम प्रोग्राम रन करते हैं, वो सारी लैंग्वेज का होती है हाई लेवल। और आपका जो हार्डवेयर डिवाइसेस, जो भी कंपोनेंट है, जो भी आपकी आईसी है, प्रोग्रामेबल चिप है, वो जो काम करती है वो किस पे काम करती है? मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज होती है डिजिटल फॉर्म, यानी क्लॉक पल्स। तो आप जब कोई कोड चलाते हो तो उसको मशीन एग्जीक्यूट करेगी, हार्डवेयर ही चाहिए आपको, तो वहां पे कंपाइलर का काम करता है, जो एक्चुअल में क्या होता है, आपके सोर्स को कन्वर्ट करता है किसमें? टारगेट कोड, उसको बोलते हैं कंपाइलर। कंपाइलर लाइन बाय लाइन करता है और इंटरप्रेटर एक पूरे प्रोग्राम को सेलेक्ट करके एक बार करता है। ये फर्क होता है, चीजें दोनों दो। लो लेवल लैंग्वेज होती है जो आप अपने कंप्यूटर में यूज करते हैं। आप जो भी अपने कंप्यूटर में यूज करते हो, जैसे आपने मशीन की, अब आपका कंप्यूटर किस पर काम कर रहा है, आप जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, सपोज आपने अपने सिस्टम को आईपी दी 10.0.0, अब ये आईपी मशीन तो समझती नहीं, क्योंकि आपका जो कंप्यूटर है उसकी लैंग्वेज क्या है? बाइनरी फॉर्म में। तो आप जो 10 प्रेस करते हो वो क्या होता है, आपके कंप्यूटर में क्या होगा? इनकोडर होगा जो कन्वर्ट करेगा उसको 00101010, तब आपकी मशीन को, तो उसको बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज। इन अदर वर्ड्स वी कैन से इट इज आल्सो कॉल्ड असेंबलर लैंग्वेज, ठीक है। जैसे आपने देखा कि प्रोसेसर आपने पढ़ा, कंप्यूटर के लिए प्रोसेसर पढ़ते हैं, लेकिन जब शुरुआत में प्रोसेसर आए, जैसे 8085 प्रोसेसर आया था, 8088 प्रोसेसर आया था, वो कंप्यूटर में यूज की गई, उसके पीछे कोई रीजन था क्यों नहीं यूज? क्योंकि सर वो 8080 में सारे कैलकुलेशन के लिए थे सर, मेरे ख्याल से। जब फर्स्ट कंप्यूटर आपको बनाते तो कैलकुलेशन, क्योंकि कंप्यूटर काम तो यही करता है, कैलकुलेशन यूज करता है। सर हमको बाइनरी फॉर्मेट को हमको देना पड़ेगा ये लैंग्वेज में सर उनको। यस, बेसिकली उसमें जो हम प्रोग्राम लिखते थे कितने 9 बजे के बाद 9:05 तक सर से पूछो। तबीयत खराब मैं समझता हूँ। इस लक्ष्य छुट्टी पे मैं ठीक लगा तो आ गई, तो मैं ऐसे लाऊं देख लेते हैं। तो बेसिकली उन जो प्रोसेसर के लिए हम लैंग्वेज यूज करते थे, उनके लिए जो लैंग्वेज थी वो असेंबलर लैंग्वेज, क्योंकि वो हाई लेवल लैंग्वेज को सपोर्ट नहीं करते, ये जिन पे यूज करते सी है ये, इसीलिए जो ड्रॉबैक है, इसीलिए वो कंप्यूटर में यूज नहीं हुआ। 8085 प्रोसेसर
कंप्यूटर में यूज ना करने का रीजन यही था, क्योंकि उसको यूज करना है तो पहले आपको उसकी लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, यानी असेंबली। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि उसको वही आदमी यूज कर सकता है जो ट्रेंड है। अब वहां पे सवाल ये आ जाएगा कि आपको अगर कंप्यूटर चलाना है तो पहले आप कंप्यूटर चलाने की ट्रेनिंग लीजिए, उसके बाद कंप्यूटर, तो वो आम लोगों तक वो चीज नहीं पहुंचती। यूज होता है आज B808 का, लेकिन जहां आपने टेलीफोन देखे, पुराने टेलीफोन आते थे जैसा नंबर लगाते हैं, वहां पे वही यूज है। आपने देखा ऑटोमेटिक डिश वॉशर आता है, बर्तन धुल गए तो बीप आ जाएगी, बर्तन धुल गए तो ले करना है, वहां पे यूज होते हैं। बर्तन रखने पड़ते हैं रखना नहीं पड़ते होने के लिए डिश वॉशर, जैसे वॉशिंग मशीन आपने देखी है, ऐसी डिश वॉशर होता है, उसमें बर्तन रख दो, बोतल्स में होता है, उसमें गंदे बर्तन है तो आपने उसमें रखिए, वो आएगा बस वॉश करके और फिर आपको बीप लगा देगा बर्तन। ड्रायर भी होता है, बर्तन सुखा भी देगा आज के कपड़े आप अपनी मशीन में टाइमिंग सेट करते हैं, वॉशिंग मशीन में कपड़े धोए। प्रोसेसर है ना, आई थिंक फर्स्ट ही है ये, और ये सेकंड। सबसे पहला प्रोसेस करते हैं 4004 अभी जैसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई तो अपग्रेड नहीं हो रही है प्रोसेसर है ना, इनकी फैमिली चली आ रही है, और इनकी फैमिली भी चली आ रही है। अब 8 बिट कहाँ यूज करते हैं आजकल, जो भी आप कंप्यूटर में प्रोसेसर यूज करते हैं 64 बिट यूज करते हैं, 8 बिट कौन यूज कर रहा है। तो टाइम के साथ साथ अपग्रेडेशन करना पड़ता है। अब पहले भी मोबाइल आते थे, आज भी मोबाइल आते, पुराना मोबाइल आप नहीं रखते हैं, कीपैड वाला फोन तो उससे भी होती है, फोन इससे भी होती है। वो जो मोबाइल फोन थे वो माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड थे, फिक्स एप्लीकेशन है ये काम करता है। अब क्या है, आप कोई भी आप डाउनलोड करके काम करते हैं, अब माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड दोनों में देखा। माइक्रो कंट्रोलर होता है उसमें लिमिटेड इंस्ट्रक्शंस होते हैं, आपने एक बार प्रोग्राम करके चलना, इसमें ऐसा ये फर्क, ठीक है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज विद इजी सिंटैक्स। सिंटैक्स समझते हैं जी, डायनामिक के साथ सेंटेंस बनता है जी। कमांडिंग में के साथ जो कमांड बनती है नहीं, मैं आपको एक एक चीज का मतलब समझाऊं। यहाँ पे हाई लेवल का मतलब क्या है। हाई लेवल का मतलब है यहाँ पे कि हाई लेवल मींस द पाइथन कोड ड्राइव फ्रॉम नेचुरल लैंग्वेज। पाइथन की जो कोड है जो ड्राइव की गई वो नेचुरल लैंग्वेज से ड्राइव। हाई लेवल वर्ड का मतलब नेचुरल लैंग्वेज दैट द ह्यूमन यूज टू कम्युनिकेट। ऐसे वर्ड जो हमारा आपस में यूज करते हैं, दो इंसान जो आपस में यूज करते हैं, वहां से वर्ड लिए, इसलिए इसको हाई लेवल कहते हैं। इंटरप्रेटेड वर्ड का मतलब क्या है। इंटरप्रेटेड मींस द पाइथन कोड इज रन लाइन बाय लाइन, यानी जब पाइथन कोड आप रन कराते हैं तो कंपाइल्ड होते हैं तो लाइन बाय लाइन। इसका बेनिफिट क्या है, डीबगिंग है, जो गलतियां होती है उसको कोडिंग की लैंग्वेज में बोलते हैं डीबग, 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 ठीक है। तो डीबगिंग एरर को जो है आइडेंटिफाई करना इजियर है और फास्ट है, लेकिन इसकी हमें बदले में कीमत भी चुकानी पड़ती है। क्या कीमत चुकानी पड़ती है, सिक्योरिटी Python is much more slower than other programming language। इसकी कीमत बदले में ये चुकानी पड़ती है कि पाइथन जो है अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कंपैरिजन में सबसे ज्यादा स्लो। रनिंग करने में या फिर टाइपिंग करने में? टाइपिंग तो आप कर रहे हो, एग्जीक्यूटिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे जी। देखिए कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होगा तो बग तो होंगी ना, तभी तो आप पहचानेंगे मैंने ये प्रोग्राम। अब वायरस कैसे बनते हैं, आप जो वायरस बनाते हो कि भाई कंप्यूटर में वायरस आ गए, तो वायरस क्या होते हैं, कोई ऐसा तो है नहीं कि हवा में उड़ते हुए आ रहे हैं तो कंप्यूटर में आके बैठते हैं। बेसिकली वायरस क्या होते हैं, आप एक प्रोग्राम डेवलप कर रहे थे और आपने कुछ रॉन्ग एंट्री हो गई, अब आपने देखा उसकी वजह से आप जोड़ रहे थे 2 नंबर लेकिन रिजल्ट दिखा रहा है किसका, मल्टीप्लाई का।
तो ये एरर होगी, यही वायरस होगी। आप इसको ट्रबल शूट करते हो तो आपने भी पाइथन के केस में क्या है, इंटरप्रेटेड मतलब जो कोड आपके रन करते हैं वो लाइन बाय लाइन चेक कर आपको वही बता देगा इस लाइन में गड़बड़ी। आपके लिए यहाँ पे मैंने जो सिंटैक्स लिखा है, सिंटैक्स का मतलब होता है किसी चीज को लिखने का, जैसे कि आप, मैंने आपसे बोला कि आपको इंग्लिश में बोलना है, मैं वहां जा रहा हूँ, तो आपके दिमाग में पहली चीज आई कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। अब आप इसका सिंटैक्स क्या बनाओगे, आप बनाओगे ही शी इट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये सिंटैक्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे सिंटैक्स एक एक लाइन वाइज होता है ताकि इजीली पहचाने, लेकिन इसका ड्रॉबैक ये क्या है कि हर एक लाइन को कंपाइल करता है लाइन बाय लाइन, जिसकी वजह से पाइथन जो है वो आपका मोर स्लोअर है दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कंपैरिजन में पाइथन जो है वो आपकी ज्यादा स्लो। ठीक है, इजी सिंटैक्स, इसकी जो सिंटैक्स है वो इजी है। इजी सिंटैक्स का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए हम और आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं, तो हर चीज के कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं। सर जैसे अगर हमें एक डब्ल्यू बनाना है, तो अगर सी लैंग्वेज से उससे एक पेज कमांड आ जाए तो पाइथन में 2-4 लाइन में हो जाएगी। देखिए बेसिकली दोनों में फर्क क्या होगा, अगर आप फर्क देखें, जैसे मैं मान लीजिए एक प्रोग्राम लिखता हूँ, ये लिख लिया आपने है? हाँ, आप फोटो चाहे फोटो लिख सकते हैं, इसको लिख लीजिए, फिर मैं आगे थोड़ा सा बताता हूँ। ये यहाँ तक लिखिए डायनामिक सिंटैक्स, फिर ये चीज आगे लिखिए। एक बार मैं यहाँ पे लिखता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। हाई लेवल अरे रुक तो जाओ। अब लिख लीजिए। यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी क्लियर है? अभी बताता हूँ। अभी मैंने सिर्फ आपको लेवल मीन्स बताया, इंटरप्रेटर मीन्स बताया, अब मैं आपको सिंटैक्स मीन्स बताऊँ। हो गया? ठीक है, अब देखिए इजी सिंटैक्स वर्ड का मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे सपोज आप एक प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, ठीक है। इजी सिंटैक्स का मतलब अगर हम पाइथन की बात करें या किसी अदर लैंग्वेज की बात करें, सपोज मैंने आपसे बोला कि आपको एक मैसेज टाइप करना है कि वेलकम इन लैब 60, तो यही प्रोग्राम अगर आप सी लैंग्वेज में लिखते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको उसकी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी पे जाना पड़ेगा। यानी आप जब सी में प्रोग्राम लिखेंगे तो आप क्या करेंगे, आपने यहाँ पे किया इसको स्मॉल में लिखा है, कैपिटल में। ये तो मैं बता रहा हूँ, मैं सी नहीं सिखाया, खाली पाइथन का। तो यहाँ पे क्या होगा, जब आप सी में कोई प्रोग्राम लिखेंगे तो आपने यहाँ पे किया स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट एडर, इसको बोलते हैं, ये मतलब है सी लैंग्वेज।
आपको फिर उसके बाद उसकी जिस लाइब्रेरी में आप जा रहे हैं वो आपको लिखना पड़ा। उसके बाद यानी यहाँ पे जो भी कोडिंग आपने, उसके बाद आपको अपना जो प्रोग्राम करना है उसके लिए सिंपली लिखना प्रिंट, जो भी प्रिंट करना चाहते हैं फिर आप लिखेंगे अपनी बात। लेकिन पाइथन में आपको क्या करना है, अगर इसकी पाइथन यूज करें तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली क्या करना है, आप जो लिखना चाहते हो प्रिंट, और यहाँ पे आपने अपनी बात लिखी वेलकम। यहाँ पे फिर आपको प्रोग्राम बंद करना पड़ेगा, इन्वर्टेड कॉमा कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे नहीं, तो आप सिंपली इजी सिंटैक्स मतलब कि वहाँ पे आपको पहले उस लाइब्रेरी में जाना पड़ेगा। अगर मैथ को कोई फंक्शन आप कर रहे हैं तो पहले मैथ लाइब्रेरी में जाना पड़ेगा। ये जो लाइब्रेरीज होती है ये बेसिकली प्रोग्राम के अंदर इनबिल्ट होती है, जब हम काम करेंगे तो हमें देखिए। तो पाइथन में हमारे लिए जो काम करना इजी, बस ये है इजी सिंटैक्स का मतलब। दूसरे डायनामिक सिमेंटिक्स का मतलब वी डू नॉट रिक्वायर एनीथिंग इनिशियलाइज बिफोर यूजिंग, यानी पाइथन आप यूज करते हैं तो उसके लिए कोई ऐसी कंडीशन नहीं है पहले आपको ये चीज अपडेट करना पड़ेगी तब ये कोई शर्त नहीं। आप सिंपली पाइथन की जो भी आईडी है डाउनलोड करिए, जिस प्लेटफॉर्म पे आपको काम करना है, डिफरेंट आईडीज अवेलेबल है जिस पे आप काम करना चाहते हो। आप शेल स्क्रिप्ट पे काम करना चाहते हो, आप ग्राफिकल पे काम करना चाहते हो, तो उसके लिए डिफरेंट आईडी आप इंस्टॉल करिए, काम क्या बोला था डायनामिक, जो भी सर आपने बोला डायनामिक सिमेंटिक्स मैं भी लिख दूंगा, परेशान नहीं। ठीक है, तो ये फर्क है दोनों में। इजी सिंटैक्स का मतलब यही प्रोग्राम अगर आप किसी अदर लैंग्वेज में करते हैं तो आपके प्रोग्रामिंग स्टेप ज्यादा होते हैं। यहाँ पे आपको सिंपली लिखना है तो आपको बस कोड लिखना है, रन करना है, ये फर्क है आपका इजी सिंटैक्स। यानी वहां पे अगर आपने एक प्रोग्राम लिखा कि वेलकम इन दिस वेब, तो आपको सी में क्या करना पड़ेगा, पहले आप उसकी लाइब्रेरी में जाएंगे, इंक्लूड जाएंगे, स्टैंडर्ड फाइल में जाएंगे, फिर प्रिंट करना है, फिर प्रिंट करने के बाद प्रोग्राम को क्लोज करना है, उसके बाद फिर आउटपुट, यानी 4 लाइनें होगी 5 लाइनें होगी। यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रिंट और जो बात कहनी है वो लिख दीजिए, दिस इज द डिफरेंस, ये फर्क। क्लियर? डायनेमिक सिमेंटिक्स यानी इसको रन कराने के लिए आपको कुछ अलग से प्रिपरेशन, कुछ अलग से तैयारी नहीं, मतलब जो और इतना कोड लिख रखे हैं और कोड की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आपको एक बात लिखनी है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट वेलकम, आपका स्वागत, तो यहाँ पे अगर आप सी में कर रहे हैं तो पहले आपको इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल, फिर स्टैंडर्ड हेडर फाइल, ये लाइब्रेरी आपको बताना पड़ेगी, तब वो लाइब्रेरी में आपको जाने देगा प्रोग्राम। यहाँ पे कोई शर्त ही नहीं है, आपने डायरेक्ट ये बात प्रिंट कर, तो आपकी 3 या 4 लाइनें बच गई, ये मतलब है। दूसरे पाइथन सीखने के लिए पहली शर्त है कि आपको कोई लैंग्वेज नहीं आनी चाहिए, वरना आप मिक्स कर देंगे, परेशान करेंगे। हाँ, कुछ वर्ड होते हैं हर एक प्रोग्राम में जो रिजर्व होते हैं, हर एक प्रोग्राम, उन वर्ड को हम प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं, वो फिक्स होते हैं, वो हर एक लैंग्वेज में होंगे। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सी में मिलेंगे या C++ में मिलेंगे, पाइथन में भी मिलेंगे, वो चीजें हैं जो फिक्स है। जैसे INT वर्ड का मतलब होता है इंटीजर, ये फिक्स है। आप C लिखेंगे वहां पे भी इंटीजर का मतलब क्या होता है, जो हमारे नंबर होते हैं, ठीक है, जो हमारे पॉइंट के साथ नंबर होते हैं। जैसे आपने लिखा 5/3, तो ये एक नंबर है, अब इसको आप फ्लोटिंग में कन्वर्ट करेंगे तो जो भी नंबर आएगा 1 पॉइंट समथिंग का, ये फ्लोटिंग नंबर है। ये हर एक लैंग्वेज में रिजर्व है, ताकि जो प्रोग्राम है उसको पहचान सके कि आप इंटीजर इनपुट देना चाहते हो या फ्लोटिंग इनपुट देना चाहते हो। ये रिजर्व वो हर एक लैंग्वेज में, बस फर्क कितना होता है, किसी लैंग्वेज में ज्यादा होते हैं, किसी में कम, ठीक है। और डेटा जो होते हैं वो सबके अलग अलग, जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हम जब प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें प्रोग्राम में कुछ स्टेप्स होते हैं, ये डेटा है, डेटा जो आप एग्जीक्यूट कराना चाह रहे हैं, फिर उससे कुछ आउटपुट करेंगे। जैसे आप सिस्टम में कुछ इनपुट देते, तो इनपुट देते हो तो वो बेसिकली आपके पास कुछ डेटा है, उसको वो जो डेटा है वो आपका क्या रॉ, फिर आप उसको फ्रूटफुल बनाना चाहते हो, आप एक रॉ डेटा देते हो, प्रोग्राम उसको रन करता है, फिर आपको एक रिजल्ट देता है। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि मुझे 2 इंटीजर का सम चाहिए या 2 नंबर का सम चाहिए, तो आपने जो 2 नंबर डाले वो क्या हो गए, रॉ मटेरियल, फिर उनका जो रिजल्ट आया दैट इज अ फ्रूटफुल, कि भाई उनका रिजल्ट आया कि आपने 2 नंबर दिए थे, तो 2 और 3 आपने ट्रेस किया तो रिजल्ट मिला आपसे 5, तो वो क्या हो गया आपका फ्रूटफुल। वो हर एक लैंग्वेज, किसी में ज्यादा किसी में, ठीक। तो पाइथन के केस में क्या है कि हमें ये सारा इतना कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, हम अपनी आईडी पे जाएंगे, प्रोग्राम को रन कराएंगे,
यानी जब इसमें हम प्रोग्राम लिखेंगे, मैं आपको प्रोग्राम बताऊंगा, आईडी वगैरह डाउनलोड करके, अलग अलग आईडी है, मैं आपको 2-3 तरीके की आईडी पे काम करना बता दूंगा, ताकि ऐसा नहीं हो कि आप एक तरीके की आईडी पे काम सर ये जो लैंग्वेज है ये किस इंटरफेस पे डिजाइन होती है? क्या चीज। लैंग्वेज जितनी भी हमारी होती है जैसे सी हो गया, पाइथन हो गया। देखिए लैंग्वेज जो आपकी होती है 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं फ्रंट एंड, एक होते हैं बैक एंड। 2 तरीके के। अगर आप प्रोग्रामर की बात करें तो एक होते हैं फ्रंट एंड और एक होते हैं बैक। बैक एंड होते हैं जैसे इस कंप्यूटर में एक प्रोग्राम चल रहा है, मैं एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ, तो ये जो प्रोग्राम चल रहा है इसके पीछे ये जो मैं टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे हम सबको नजर आ रहा है, तो ये एक इंटरफेस है जिसमें मैं लॉगिन हूँ और मैं यहाँ टाइप करता हूँ, आपको दिखता है, आप कहते हैं अच्छा, आपको रिजल्ट इमीडिएटली दिख रहा है। लेकिन ये जो रिजल्ट आ रहे हैं, जो मैं इनपुट दे रहा हूँ और आपको दिख रहे हैं, इसके पीछे एक प्रोग्राम चल रहा होगा, तभी तभी आउटपुट आएगी, वो बैक एंड प्रोग्राम है। अभी हम जो इंटरफेसिंग कर रहे हैं मैं वो फ्रंट एंड। तो 2 तरीके की प्रोग्रामिंग, बैक एंड और फ्रंट। आप बैक एंड प्रोग्रामर बनना चाहते हैं या फ्रंट एंड? जैसे आप वेब पेज देखते हैं, एक होता है आपने कभी वेब पेज मेरा थोड़ा सा डिजाइन करें, तो वो वेब पेज में गया और उसने कहा ये पिक्चर आया वेब पेज डेवलपर। और एक होता है कि आपका जो प्रोग्राम चल रहा है उसके पीछे बैकग्राउंड में कैसा बना। जैसे आप गूगल देखते हो, आप गूगल पे गए तो आपको गूगल के इंटरफेस के एक बार टाइप करिए, वो सर्च करना शुरू कर देता है, आपकी रिक्वेस्ट भेजता है। ये जो आप इनपुट दे रहे हो ये फ्रंट एंड। गूगल आपके सामने लिखा आ रहा है, उसमें बैकग्राउंड कैसा, उसके पीछे बैकग्राउंड प्रोग्राम। वो कोड भी जाता है ना, तो आप सेटिंग में जाके देखते हैं ना गूगल में, तो आपको दिखता है ना, तो वहां पे आप चेंज करेंगे। यस, वो HTML में होता है। बेसिकली जो वेब होते हैं आपके वेब प्रोग्राम तो HTML में होता है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, सबकी अलग है। ये चीज क्लियर? हाँ जी, इसको लेके कोई डाउट बताइए प्लीज। अरे इसको लेके कोई डाउट? चलिए, कहाँ तक लिखाया था मैंने आपको? सर हाई लेवल की वो लिखवा दी थी, उसके बाद आगे लिखिए। सर जी, तो आप करेक्ट नहीं हो? हाँ, वो प्लेसमेंट स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं बार-बार देखो। सर ये कोड के बगल में क्या लिखा कंपाइल्ड इज कंपाइल्ड, नहीं कंपाइल्ड होगा। मतलब जितना ज्यादा एरर्स आएंगे सर उतना ज्यादा स्लो होगा। एक प्रोग्राम है, आपको फॉर एग्जांपल समझ लीजिए मैंने एक पेज लिखा, अब आपने देखा ठीक, चेक करके देखिए, और एक बंदा जो दूसरा चेक कर रहा है वो एक लाइन पढ़ गया, माफ करेंगे, तो दोनों को चेक करने में थोड़ा सा टाइम का डिफरेंस होगा। ये फर्क, यानी आपने प्रोग्राम देखा, आपने देखा मेन चीजें बच्चा यहाँ गलती कर सकता है, आपने देखा ठीक है चला था, और एक बंदा जो एक लाइन पढ़ रहा है कि हाँ कहीं मिसिंग कॉमा वगैरह तो नहीं छोड़ा, ये तो नहीं छोड़ा, तो वो एक लाइन चेक करे उसको टाइम ज्यादा लगेगा। ये फर्क,
ये मतलब है। तो यहाँ पे जो कोड होता है वो लाइन बाई लाइन कोड को चेक करता है। हम लोग को एरर पे ध्यान देना है। जैसा जो एरर चेक करता है वो सिस्टम चेक करेगा ना कि हमें रीड करना पड़ेगा सर। आपके प्रोग्राम में वो आपको बता देंगे यहाँ पे बता देंगे। अच्छा, ये अब जो आपको करेक्ट करना है। ये जो न्यूज़ में पढ़े जो जैसे गूगल पर किसी ने फाउंड करते तो वो प्रोग्राम सर्च करता है वो एरर, या फिर वो जैसे जो इनाम जीता वो लड़का खुद उस कोड को पढ़ता है तब वो बता देंगे। जैसा आपने एक प्रोग्राम लिखा कोई सिंटैक्स, अब उसने बता दिया कि ये एरर, अब वो ये नहीं बताया कि इसकी जगह ये सही होना। अब आपको सही करना है कि एरर है तो क्या गलती हो गई, क्या होगा। जैसा डॉस में आपने कमांड चलाई, अब डॉस में आपने कमांड गलत चलाई तो क्या कहता है, दिस इज नॉट इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, ये कह के छोड़ देता है। आपको ये तो नहीं बताता कि इसकी सही कमांड ये होगी। इसी तरीके से यहाँ पे तो वो डीबग हो गया, उसने आपको बता दिया, यहाँ ये बता देगा इस पोर्शन में एरर है, यहाँ पे एरर आ गई। अब आप देखो यहाँ पे क्या एरर है वो आप चेक करो, ये लो। तो यहाँ पे लाइन बाय लाइन चेक करता है। इसकी वजह से क्या होता है कि इसकी जो एग्जीक्यूट टाइम है वो स्लो, ये फाइल ठीक। ये चारों वर्ड के मतलब जो आपको 4 वर्ड बताए थे, हाई लेवल, इंटरप्रेटेड, इजी सिंटैक्स और डायनेमिक्स में। हाई लेवल मींस यानी जो पाइथन में कोड है जो ड्राइव किए गए वो नेचुरल लैंग्वेज से भी है, जो ह्यूमन बीइंग यूज कर सकते हैं ताकि आपके कोडिंग करना इजी। ठीक है। इंटरप्रेटेड वर्ड का मतलब क्या है, इंटरप्रेटेड वर्ड यानी पाइथन में जो आप प्रोग्राम रन करते हैं वो बेसिकली लाइन बाय लाइन कंपाइलर उसको चेक करता है, जिसके लिए एरर फाइंड करना इजी है। बट द ड्रॉबैक इज दैट, या इसके बदले में आपको जो कीमत चुकानी पड़ती है कम से कॉस्ट, द पाइथन इज मच मोर स्लोअर देन अदर प्रोग्राम। ठीक है। इजी सिंटैक्स यानी आपने देखा कि पाइथन में हमने प्रोग्राम बनाया तो सिंटैक्स इजी था, हमें अगर कुछ बात देखना तो हमने प्रिंट कमांड चला दी। यही चीज आपको सी अदर लैंग्वेज में पहले आपको इसकी लाइब्रेरी के बारे में बताने के, सी में लिखा था तो इंक्लूड स्टैंडर्ड फाइल, हेडर फाइल, लाइब्रेरी बतानी, तब उसके बाद कोडिंग करनी। तो यहाँ पे इजी सिंटैक्स का मतलब डायनेमिक्स में मतलब आपको कुछ अलग से प्रोग्रामिंग नहीं करनी, आप आईडी डाउनलोड करिए और अपने प्रोग्राम रन करिए। डिपेंड करता है आईडी आप किस पर्पज से, वो आईडी अलग अलग पर्पज, यानी आपको सिंपली एक शेल स्क्रिप्टिंग करनी है तो ये आईडी यूज करनी, ये काम करना है तो ये। तो जूडो वेंडरसन ने जब पाइथन को डेवलप किया तो पाइथन जो है वो एक्चुअल में क्या है, उन्होंने जब इस लैंग्वेज को डेवलप किया तो जितनी भी लैंग्वेज है उनकी जो जो अच्छी चीज है वो सब उन्होंने वहां से निकाला और उससे मिला जुला के लैंग्वेज बनाई जिसका नाम रखा था पाइथन। यानी जूडो वेंडरसन ने जब पाइथन लैंग्वेज डेवलप की तो जितनी भी ऑलमोस्ट लैंग्वेज है उनके जो अच्छे अच्छे फीचर वो उन्होंने निकाल के इस लैंग्वेज में डाला। जैसा फंक्शन प्रोग्रामिंग फीचर कहाँ से आया, इसमें सी से। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फीचर इसमें आया सी प्लस प्लस। ठीक है। सेल स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग फीचर इसमें कहाँ से आया, पर्ल, और कौन सी लैंग्वेज होती है, शेल स्क्रिप्ट, ये यहाँ से आया। मॉड्यूलर फीचर ऑफ प्रोग्रामिंग यहाँ पे आया मॉड्यूलर। तो पाइथन जो है वो कोई नया फॉर्म नहीं है, बेसिकली जितनी भी लैंग्वेज है उनमें जो अच्छी अच्छी चीजें थी उन्होंने उसमें से निकाली और उसको मिला के एक लैंग्वेज बनाई थी जो वेंडरसन ने, जिसका नाम रखा था। ठीक। सर ये सीखने का मतलब ट्रबलशूटिंग करना होगा जब कंपनी में इसका रिक्वायरमेंट क्या है?
रिक्वायरमेंट कंपनी में ये है। ये अगर ये सीख जाते हैं कंपनी में क्या इस तरह का प्रॉब्लम है इस तरह अगर आप सिंपली सॉफ्टवेयर लैंग्वेज में यानी ऐसे प्रोग्रामिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, आपके सिलेबस में पढ़ाने का पाइथन को पर्पस क्या है? पहली चीज है, आपको कोई सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड, आपको सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग प्रोफाइल का नहीं जाना, क्योंकि जेटली आपको जब लगा वो लगे कि हार्डवेयर नेट करती है जिस पे आपका चुका। लेकिन एक्चुअल में इसको इंट्रोड्यूस करने का पर्पस क्या है? एक्स्ट्रा नॉलेज को डेवलप करना। अपने आप घर पे पढ़ लो, हम बता देंगे आपको कि ये वाला चीज पढ़ लो, रूबी पढ़ लो, पर्ल पढ़ लो, बहुत सारी लैंग्वेज है। मतलब क्या है इसका? है पाइथन में इंटरेस्ट था तो पाइथन से कमीशन आ रहा है। सर जैसे कहीं कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं इंटरेस्ट बताऊंगा तो मतलब या तो मुझे कहीं से कि भाई आप इतना बच्चों में इंटरेस्ट पैदा करिए, हम आपको बदले में या तो कुछ ऐसा होगा। कुछ सेटअप करने के लिए लैंग्वेज आती है मतलब बेसिकली क्या है कि आजकल मोस्टली काम आपका ऑटोमेशन पे, ठीक है, आपकी CCNA डिवाइसेस जो आती है वो ऑटोमेशन पे काम करती है। तो हमारी जो नेटवर्किंग डिवाइस है उनको हम प्रोग्राम कर सकते हैं, हमने फिक्स कर दिया भाई इतना टाइम में रन कर, तो उसके लिए आपको एक लैंग्वेज थोड़ी सी पता होगी। तो वो नॉर्मली क्या है, या तो JSON कोडिंग पे काम करते हैं वो लोग, या पाइथन पे काम करते हैं। तो पाइथन इजी पड़ती है, जो हार्डवेयर बैकग्राउंड का बंदा है जिसका सॉफ्टवेयर लैंग्वेज से लेना देना नहीं है, वो कहाँ इतना डीपली स्टैंडर्ड फाइल, हेडर फाइल और ये सब कंपाइलर ये सब सीखना नहीं चाहिए। तो कह रहे हो एक सिंपल से बताऊँ ताकि काम, ताकि अगर आप फ्यूचर में कभी किसी ऑटोमेशन में काम करें तो आपको एटलीस्ट पता है कि आपने ऐसे प्रोग्राम इसका सिर्फ जैसा IP देना तो पता लगा आपने इंटरफेस पे गए INT टाइप की इंटरफेस के लिए INT जो इंटरफेस का नाम है तो डाला IP, सिर्फ इस पर्पस और कुछ ऐसा। हाँ, अगर आपकी दिलचस्पी आप किसी प्लेटफॉर्म पे जाना चाहते हैं तो फिर आपकी नौकरी मान लीजिए आप AI पे जाना चाहते हैं या डेस्कटॉप एप्लीकेशन पर, तो उसके लिए जो भी ID आपने सेलेक्ट करें आईडी क्या होता है? ID जिसका हम काम करते हैं IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, इसका हम काम करेंगे, जो भी हम प्रोग्राम करेंगे पाइथन में वो इसी पे रन करेंगे, इसी का आउटपुट ID मैं बताऊंगा आपको इंस्टॉल करना और काम करना, कोई काम जैसे सिस्को पैकेट वो मैं बताऊंगा उसके लिए आप टेंशन। जैसे आप सिस्को पैकेट ट्रेसर डाउनलोड करते हो, फिर आप अपना CLI मोड पे जाते हो, अब सिस्को पैकेट ट्रेसर तो सामने नहीं पड़ा होगा, तो आप वहाँ पे आप सिस्को पैकेट ट्रेसर पे आप CLI मोड पे जाते हो, राउटर कमांड लाइन पे जाते हो, तो वहाँ आप क्या करते हो, आप पूरा ये नहीं लिखते ना इंटरफेस फास्ट इंटरनेट, तो वहाँ भी तो एक प्रोग्राम है कमांड आपके पास int FA0 दैट्स ऑल, तो यही प्रोग्रामिंग वहाँ पे काम है, सिर्फ ये बात। तो वो जो आप काम कर रहे हो, ये जो आप CLI मोड पर काम कर रहे हो, तो बेसिकली आपने उसके लिए सिमुलेटर यूज करा है पैकेट ट्रेसर नाम का। वो क्या है, एक ID है जिस पे आप काम कर रहे हो, अपना रिजल्ट देख रहे हो, अभी रिजल्ट आया कि आपको पिंग हुआ कि। इसी तरीके से जो आप प्रोग्रामिंग करते हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग करते हैं, तो उसके जो प्रोग्राम आप पहले तो रन लिखोगे, लिखने के बाद आप उसको एग्जीक्यूट कराओगे, फिर देखोगे आप रिजल्ट आ रहा है या नहीं, मैंने प्रोग्राम लिखा सही। पहले तो आप किसी डिवाइस पर इम्प्लीमेंट करोगे, तो उसको बोलते हैं ID, वो एनवायरनमेंट जहाँ पे आप काम करते हैं। ऐसा चाहते हैं कि भाई अगर हम शिमला में रहते तो कैसे महसूस, मैंने यहाँ पे क्या था 2-3 AC लगवा दिए रूम में और एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर, तो वो बेसिकली क्या आपको ऐसा ही लगा कि शिमला में 16 डिग्री टेम्परेचर है, यहाँ पे भी देखिए 16 है, और आप सर्दी महसूस करेंगे, कंबल होगी, तो वो जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया दैट इज ID। तो आप जो प्रोग्राम कर रहे हैं तो उसका एक एनवायरनमेंट होगा, वो वहीं पे इसके भी लोग हैं, उसको बोलते हैं ID इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। वो कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे काम करते हैं, वो पढ़ना है, वैसे वही बेसिकली काम। सर एक आईडी की इंटीग्रेटेड डेस्कटॉप एनवायरनमेंट ऐसे मैंने पढ़ा था कहीं, वो अलग चीज है, अलग चीज है वो नहीं ये चीज IDE भी कहते हैं, कुछ लोग IDLE भी कहते हैं। सर आईडी लर्निंग L को लर्निंग। अब आपने पढ़ा है कि मतलब ID और पार्ट एक ही चीजें पढ़ा है ना, उस पर हम काम और आपको अपने सिस्टम में आपने वो एनवायरनमेंट डेवलप किया, आप वहां गए ओपन किया और उस पर काम कर। तो पाइथन में बेसिकली जो भी फीचर आए वो डिफरेंट लैंग्वेज को मिला के बनाए,
जैसा फंक्शन प्रोग्रामिंग फीचर सी से आया, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फीचर आया सी प्लस प्लस से, जावा से, सी प्लस प्लस। स्क्रिप्ट फीचर आया आपका पर्ल से, पर्ल एक लैंग्वेज होती है शेल स्क्रिप्टिंग के लिए यूज होती है, शेल स्क्रिप्टिंग की लैंग्वेज। मॉड्यूलर फीचर आया, मॉड्यूलर, ये फीचर है जहां से उसको मिला जुला के बनाए। अब बेसिकली हम इसको यूज कहाँ कर सकते हैं, किस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं? फॉर डेवलपिंग वेब एप्लीकेशंस, आपको वेब एप्लीकेशन डेवलप करना है, आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलप करना है, ठीक है, आपको गेम डेवलप करना है, आपको डेस्कटॉप एनालिसिस एनवायरनमेंट डेवलप करना है, आपको नेटवर्क मैनेजमेंट यूज करना है, नेटवर्क प्रोग्रामिंग करनी है, उस पर्पस से यूज करना है, आईटीयू के पर्पस से यूज करना है, ठीक है, सॉरी आईओटी पर्पस से यूज करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पर्पस से यूज करना है, इस पर्पस से इसको यूज करना है। कौन यूज करता है पाइथन? नहीं, यूज करते हैं प्रोग्राम तो यूज करेंगे जब उसके एप्लीकेशन। और यूज कौन करता है? Who uses Python? कौन यूज करते हैं पाइथन? कौन सा? एक आपका नाम बता दो, मैं किस हैकर भी यूज करते हैं। गूगल, ड्रॉपबॉक्स, BitTorrent, रास्पबेरी पाई, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, नासा, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, all uses Python. Google uses Python for provide better search feature of its Dropbox server and client application have been coded using Python. BitTorrent किस पर्पस से यूज करता है कि शेयर द फाइल। रास्पबेरी पाई सुना है आपने? छोटा सा कंप्यूटर होता है, क्रेडिट साइज का, तो बेसिकली प्रोग्रामिंग के लिए एंड्रॉइड रास्पबेरी पाई कंप्यूटर होता है प्रोग्रामिंग के लिए, फिक्स प्रोग्रामिंग करना है, तो रास्पबेरी पाई एक छोटा सा कंप्यूटर होता है, मदरबोर्ड इंटीग्रेटेड सर्किट पे होता है। हाँ, एक छोटा सा मदरबोर्ड होता है, छोटा स्क्रीन होता है, ठीक है। स्क्रीन तो आप एक छोटी सी डिस्प्ले लगा दीजिए, तो आप उसमें प्रोग्राम कोडिंग रन कराते हैं, वहां पे पाइथन। नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है, वो बेसिकली आपके साइबर सिक्योरिटी के एनालाइज के लिए डेटा को एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन के पर्पस से यूज करती है। नासा के जो साइंटिस्ट है वो साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए पाइथन का यूज करते हैं। यूट्यूब बेटर सर्च, जैसे आप यूट्यूब पे जाते हैं तो आपने कॉमेडी डाल, जैसे आप कुछ सर्च करते हो ना, उससे रिलेटेड वो कॉमेडी की बहुत सारी चीजें दिखा देता है। आपने हॉरर एक चीज का नाम डाला, आपको पता भी नहीं होगा, इतने सारे नाम सर्च करके दिखाते हैं ये लोग। जी सर, जैसे आप कह रहे हो कि पाइथन स्लो कर देता है अदर प्रोग्राम से, तो अगर गूगल ये यूज करता है तो वहाँ पे भी तो कुछ स्लो नहीं, स्लो का मतलब क्या, मतलब कितना स्लो समझ? स्लो का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए, स्लो मतलब जैसे एक लैंग्वेज है, वो जब आप उसकी कोडिंग रन करते हैं, जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, वो पता लगा उसका रिजल्ट आ जाता है मान लीजिए 2 मिलीसेकंड, ठीक। अब यही पता लगा हमने इस पर रन कराया तो हमारा प्रोग्राम आया 3.5 मिलीसेकंड, कितने का डिफरेंस आ गया? 1.5। अब 1.5 मिलीसेकंड आप कैलकुलेट तो कर नहीं सकते। क्यों एरर आने का मतलब थोड़ी स्लो होने का। एरर मतलब आपने एक प्रोग्राम 10 लाइन का प्रोग्राम, तो बेसिकली क्या होगा, इसमें जो कंपाइलर है वो एक लाइन बाई लाइन चेक करता है, ठीक है। और अदर जो लैंग्वेज सी है तो वहां तक कंपाइल, पूरे प्रोग्राम को उसने कंपाइल करा, एक बार में देकर रन करा दिया, तो वहाँ टाइम थोड़ा सा कम करता है और कुछ। सर जैसे तो अगर आप उसको ऐसे ढूंढो जैसे मिली सेकंड में भी हम कैलकुलेट करें तो डिफरेंस हुआ ना, ऐसा आपको डिफरेंस होगी तो बहुत स्लो हो जाता है। सर जैसे एचडीडी और एसएसडी में वो सब टाइम करके पूरा सर्च करता है, और एसडीडी में सीधा नेशनल डिवाइस वो अलग चीज है। तो सर जैसा वो बेसिकली उनका दोनों का काम करने का अलग होता है, वहाँ पे डेटा सीरियल मोड में ट्रांसफर होता है और आईडी में आपका पैरेलल होता है, वो फर्क है यहाँ पे थोड़ा सा। जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने एक 10 लाइन लिखी, अब आपको चेक करने को बोला तो आपने क्या करा, एक एक लाइन पढ़ी, फिर आपने बताया कि हाँ भी कोई गलती, इनको भी इन्होंने देखा,
चेक आपने भी किया, चेक आपने भी, लेकिन आपको मालूम है ये चीजें काम हो सकती है, आपने एक नजर में देखा आपने, बस ये फर्क। तो सर जैसे यहाँ पे पाइथन में हम एक वर्ड के लिए एक लाइन लिखते हैं, तो दूसरी लैंग्वेज में हम एक वर्ड के लिए 5 लाइन लिखते हैं, तो उसका भी तो टाइम बचेगा। किसका? जैसे प्रोग्रामिंग हम कुछ जनरेट करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो पाइथन में एक वर्ड के लिए हमें सिर्फ एक लाइन लिखनी है, एक वर्ड के लिए इतना लिखनी है? मतलब एक कमांड लिखनी है बस। हाँ और दूसरी लैंग्वेज में हमें 3-4 कमांड लिखनी पड़ेगी उसमें। आप मतलब कौन सा टाइम समझ रहे हो? टाइम कौन सा समझ रहे कि जैसे अभी आपने दिखा था ना, वो एक सी लैंग्वेज से दिखा था इसमें हो? हेडर तो मैं अब मान लीजिए मैं एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ 2 नंबर ऐड करने, ये बंदा एक प्रोग्राम लिख रहा है कि 50 नंबर ऐड करने, तो दोनों के काम में फर्क होगा। इसको प्रोग्राम कर उसका मतलब नहीं है, मेरे प्रोग्रामिंग का ऐसा मतलब नहीं है। सिस्टम जब आप प्रोग्राम जैसे ही आप एंटर दबा के एग्जीक्यूट कराते हो, तो जब आपका रिजल्ट आता है सिस्टम में एग्जीक्यूट करते हो, जैसे आपने कंप्यूटर में नंबर दिया 2+3, अब इक्वल टू दबाओगे तो कंप्यूटर यहाँ पे शो करेगा 5। ये जो 2+3 आपने दिया था, जब इक्वल टू दबाया था तो कंप्यूटर ने अपना काम करा, उसको चेक करा, वो जो आउटपुट टाइम था, ठीक है, मैंने अपने कंप्यूटर में 20 नंबर दबाए, उसमें कैलकुलेट कर, उस टाइम में कुछ फर्क होगा रिजल्ट में, वो एग्जीक्यूट टाइम से मतलब प्रोग्रामिंग से मदद हुई। प्रोग्राम मान लीजिए स्लो टाइपिंग करते हैं, ये बहुत फास्ट टाइपिंग करता है, तो इसमें प्रोग्राम की क्या गलती है? वो तो आप इनपुट लोगे तब काम करेगा। जैसे मैं यहाँ पे टाइपिंग करता हूँ, कोई बंदा मुझसे तेज फास्ट है तो मुझे लाइनें टाइप करने में 2 मिनट लगे, उसको 5 मिनट लगे। प्रोग्राम कितनी देर में रिजल्ट को शो कर रहा है, वो उसका टाइम, उसका हमारे टाइम से कोई लेना देना नहीं। जब आप प्रोग्राम रन कराते हो, एग्जीक्यूटिंग में जो टाइम है, एग्जीक्यूट तो मशीन कर रही है, उसकी बात करें। हमारी पर्सनल इनपुट देने की बात है, इनपुट तो आप फास्ट काम करते हो, ये स्लो करते हैं। फिर भी सर काम तो तुमने इक्वली किया सर, एक्सक्यूट तो करेगा, काम की मशीन का सर, सीधा तो काम है, वो एक ही समय में करेगा सर, तो एक ही समय में किया है। काम तो इक्वली हुआ है ना सर। कहाँ है? या स्लो, ये स्लो कर रहा है, ये फास्ट कर रहा है, वो तो टाइम लिमिटेशन होगा ना, प्रोजेक्ट जिस समय एक बात बताइए, आप किसका टाइम समझ रहे हो? कंपाइल तो कंपाइल कौन कर रहा है? मशीन कर रहा है ना सर। जो आईडी है जो आप यूज कर रहे हो, वो आईडी उस प्रोग्राम को चेक करके रन करा रही है, उसमें जो टाइम लगता है उसको, उस टाइम की बात कर रहे हैं, जो उनकी एरर को चेक करके रन कराता है एग्जीक्यूट, उसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात नहीं कर रहे। ये डिफरेंस है, इसकी वजह से कहते हैं कि पाइथन इज मच मोर देन अदर प्रोग्राम, इसकी वजह से। ठीक है, बस रेडी हो गए सर। बताइए क्या करूँ? सबमिट हो गया हो? हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया, वो होशियार बच्चे हैं इस क्लास में। बाद में रिकॉर्डिंग भी शेयर कर नहीं लिखता है, मैंने लिखा
वोल्टेज है। सारे लैंग्वेज का काम एक ही होता है। नहीं, एक ही नहीं था, अलग अलग काम के लिए। आपको सिर्फ शेल स्क्रिप्टिंग करनी है तो आप पर्ल यूज करते हो, रूबी यूज करते हो, शेल स्क्रिप्ट लैंग्वेज यूज करते हो, ठीक है। आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन यूज करने को आईपीआर का इशू था। आईवीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इसमें सब ये हमने इसका इतना लिया। नहीं, अब देखिए ये जो डेवलप की गई, उन्होंने जो डिजाइन की उसी पर्पस से डिजाइन किया। अब सिंपली आपको स्क्रिप्ट यूज करनी है, तो स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग करनी है तो आपको स्क्रिप्ट लैंग्वेज ही चूज करना पड़ेगा। आप सी या सी प्लस प्लस वो एनवायरनमेंट सेलेक्ट नहीं कर सकते। सर मैं ये कह रहा हूं जैसे कि डिफरेंट प्रोग्राम्स के इतने पार्ट्स लिए हैं तो उन पर परमिशन लिया है ऐसे नहीं, ओपन सोर्स है। जैसे ही संविधान बनाया गया तरह तरह से मैं सर एक कंफ्यूजन देखो बोलिए। सर, जैसे कोई टाइम के ऊपर बात करते हैं एग्जीक्यूशन टाइम, तो मतलब वो एरर जो चेक करता है 2 और 3 कितने होते हैं? 2 3 4 कितने होते हैं? 3 4 इसका रिजल्ट कितनी जल्दी आया? 5। आपका रिजल्ट ये जो आप कर दिखाए, वो ये तो जो मैं आपने समझ वो तो मैं execute समझ गया, लेकिन एक चीज से जैसे दूसरी लैंग्वेज में आपने कहा कि कम टाइम लगता है, अब पाइथन में वो हर लाइन रीड करेगा फिर उसको बनाएगा जिसमें एरर है, तो ऐसे तो फिर दूसरा प्रोग्राम कम एरर बताएगा अगर एरर उसमें आ जाए। वो अलग बात है, कम एरर बताए ज्यादा एरर बताए, लेकिन यहाँ पे मतलब है एग्जीक्यूट टाइम पर बताए जिसकी वजह से ये स्लो है और कोई रीजन नहीं। अब स्लो का मतलब घंटों का स्लो नहीं है, मिली सेकंड का स्लो है। अब ये मिली सेकंड आप जोड़ तो 1 सेकंड बन जाएगा उस हिसाब से। आपको अभी मैंने इनको 2 नंबर दिए, इन्होंने जब बता दिया आपके पास 2 3 4, तो आप अभी सोच रहे हैं। ये जो आप सोच के मुझे बताओगे ना रिजल्ट, इसके लिए जो आप टाइम लगा आपने 2 3 सोचा 5 4 आपको बोलूंगा। ये जो आपने एग्जीक्यूट किया, मैंने तो इनपुट दे दी ना, मैंने 2 3 दे दी और 2 3 4 दे। अब आप मुझे कितनी देर में रिजल्ट दे तो आप पाएगा ये अलग प्रोग्राम जैसे है। एरर फाइंडिंग में मतलब पाइथन अच्छा है बाकी लैंग्वेज से, ये कह सकते हैं। वो आपको सोचना है, ऐसे कुछ नहीं। 2 लोग कॉपी चेक कर रहे हैं, कोई जल्दी चेक कर देता, कोई उसने भी नंबर दी, उसने भी नंबर दी, तो ये वो एक एक लाइन चेक कर रहा, मात्रा भी कोई इसकी करेगा, मात्रा से कुछ नहीं तो वो डिपेंड करता है ना थिंकिंग। कई टीचर्स पहले के काम लेते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ पे जो टाइम है वो आपकी इनपुट देने का टाइम नहीं है, ठीक है। सिस्टम पे जब आपने कोई प्रोग्राम लिखा, उसकी आईडी पे जब प्रोग्राम लिखा, तो वो आईडी को आपने जो प्रोग्राम करा तो उसको चेक कर रहा है, एरर चेक कर रहा है, वो लाइन बाय लाइन एरर कर रहा है उसको वो क्लियर। ये एक सिंपल सी बात है। मैंने आपको अगर 5 नंबर जोड़ने को दी, जब मैंने आपको बोली 5 लाइनें लिख के दी थी, इनको बता कर चेक करके गलत करा लिया, और इनको 5 सेंटेंस दी तो इन्होंने जल्दी बता दिया, आपने तो सेंटेंस मैंने 5 लाइनें इसको दी है, 5 लाइनें ही आपको दी, फिर इसने थोड़ा जल्दी बता दिया कि ओके क्यों इसने देखा प्रोग्राम ठीक है, आपने देखा एक ही लाइन चेक करनी, तब आप मुझे बस। ये जो सर एग्जीक्यूशन क्या होता है, तो ये जब प्रोग्राम जैसे भी डिस्प्ले करते हैं तो बाकी लैंग्वेज में उसमें हेडर डालेगा, टाइटल भी डालेगा। भाई हेडर तो उसकी अपनी लाइब्रेरी है, वो थोड़ी चेक करेगा, वो हेडर तो उसकी लाइब्रेरी को चेक कर। वो प्रोग्राम रन करने के लिए हेडर आपको बताना पड़ेगा कि मैथ का फंक्शन कर रहा है, तो आपको मैथ की लाइब्रेरी इंपोर्ट कराना पड़ेगी, जिसके अंदर नहीं है ये। इसमें क्या है कि आपने अगर रन करा वो ऑलरेडी उसके अंदर इनबिल्ट है, आपको अलग से लाइब्रेरी इंपोर्ट नहीं कराना पड़ती, ये बेनिफिट है। वहां पे आपको मैथ का फंक्शन करना है तो पहले स्टैंडर्ड इनपुट मैथ डॉट हेडर फाइल ये रन कराना पड़ेगी, तब सी में आप 2 नंबर ऐड कर पाएंगे। पाइथन में ऐसा नहीं है, आपने बस कर दिया सम 2 + 3 एंटर दबाया, वो अपना दिखा देगा 5। किसमें अगर प्रिंट चाहिए, अब जैसे आप
कोई चीज है, आप एक प्रोग्राम लिख रहे हो, आप चाहते हो कि डिस्प्ले को वो चीज कि लोग आए यहाँ पर डिस्प्ले की चीज शो, तो पाइथन में आपको क्या करना है, आपको सिंपली प्रिंट ब्रैकेट्स और इन्वर्टेड कॉमा, डबल कॉमा, ट्रिपल कॉमा, उनके लिए जो स्टार्टिंग के लिए वन यूज होता है वो रूल सेम, वो इनबिल्ट लाइब्रेरी। अब यही अगर पता लगा आपको एक कमांड टाइप करनी है, खाली आप टाइप करेंगे ये लाइन है वेलकम, तो अगर आप सी अदर में काम करेंगे तो पहले उसकी लाइब्रेरी इंपोर्ट कराना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। पाइथन में भी बहुत सारी लाइब्रेरी इंपोर्ट कराना पड़ेगी, तो वहां पे आपको देखना पड़ेगा कि इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, तब आप प्रोग्राम होगा। यही होता है सी में, पाइथन में ऐसा नहीं। यहाँ पे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल आपको रनिंग कराना, वो एरर है, चलेगा। पाइथन में ऐसा नहीं, बस आपको जब प्रोग्राम लिखना है तो ध्यान रखना है कि प्रोग्राम का सिंटैक्स क्या है, कॉमा लगाना है नहीं लगाना है, इन्वर्टेड कॉमा लगाना है नहीं लगाना, डबल कॉमा लगाना, वो रूल है हर एक लैंग्वेज। लेकिन अगर आपने सी में एक प्रोग्राम लिखा तो सी में प्रोग्राम लिखना, आपको एक लाइन लिखनी है सिंपल, मुझे आपका नाम लिखना, क्या नाम है आपका, अनुराग नाम लिखना, मैं चाहता हूँ जैसे ही मैं एंटर करूँ तो यहाँ पे अनुराग नाम शो। तो अगर पाइथन के एनवायरनमेंट पे आप काम कर रहे हो तो आपको लिखना है प्रिंट ब्रैकेट डबल कॉमा अनुराग ब्रैकेट क्लोज एंटर। पाइथन में नहीं लगता, उसमें लगता वहां पे। अब यही काम आप सी में कर दे तो आपको सी में करने के लिए पहले क्या करना है, हैश इंक्लूड stdio.h एंटर, उसके बाद ब्रैकेट शुरू करना है करली ब्रैकेट। अब जो भी प्रोग्राम लिख रहे हो प्रिंट एफ, अब क्या बात लिख रहे हो अनुराग, फिर ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन, तब रन करें। दोनों में फर्क हो गया, आपने कितनी लाइन चलाई, 3, मैंने कितनी लाइन चलाई, इसी बात के इजी सिंटैक्स है पाइथन। आपको क्यों, उसके लिए क्या, पहले आपको स्टैंडर्ड हेड फाइल, अब एसटीडी मैंने यहाँ टाइप कर दिया तो आपके दिमाग में पहला सवाल आया कि सर एसटीडी क्या लिखा है, आईयू क्या लिखा है। अब एसटीडी क्या है, स्टैंडर्ड, आईयू का मतलब इनपुट आउटपुट, एच का मतलब हेडर, आपको ये सारी चीजें, इसके अंदर ऐसा नहीं। आपको प्रोग्राम लिखना तो यानी प्रोग्रामिंग करना इजी है एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेज, इसीलिए मैंने कहा कि पाइथन इज ए इजी सिंटैक्स, यू डू नॉट नीड एनीथिंग इनिशियलाइज। यानी अब सी में आप प्रोग्राम लिखते तो स्टैंडर्ड इनपुट चलाते, तो आप अगर प्रोग्रामर बन रहे तो आप पहले पूछोगे सर एसटीडी क्यों लिख रहे हैं, क्या मतलब है, हैश का क्या मतलब है, हैश का क्या मतलब, तो आपको ये जानना जरूरी है कि ये क्यों इनिशियलाइज करा है। पाइथन में आपने प्रिंट करा काम किया, वहां पे पहले उसको इनिशियलाइज कराना है। आपको अगर ये मैसेज एक टाइप करना है कि मुझे लिखना है वेलकम इन दिस लैब, तो आपको सी में क्या करना पड़ेगा, पहले स्टैंडर्ड लाइब्रेरी की फाइल को इंपोर्ट कराना, तब प्रोग्राम। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ा, आपने प्रिंट चलाया काम, तो यहाँ पे आपको कुछ अलग से नहीं करना पड़ेगा ना, ये फर्क है। वो जब मैं कोई प्रोग्राम आपको लिख के दिखाऊंगा तो आपको और ठीक है। बाकी ऐसा कुछ नहीं कि ये सीखने के लिए आपको सी आनी चाहिए, सी प्लस सर मतलब सी भी सीख रखे थे ना, मतलब बैच के बाद सी भी सीख रखे थे बैच के बाद। हाँ देखो वो पीछे बैठी है, पास से वो सारे जानते हैं एचटीएमएल हो गया, इस्लाम तो मास्टर है वो पीछे बैठी है, मुझे पढ़ाते मुझे डर सर से भी क्लास लगा। आपने तो बोला पाइथन जाने के ऊपर लैंग्वेज, मैंने सी की बात करी, उन्होंने कहा कि अदर लैंग्वेज तो मेरी भी जानती है, प्रोग्रामर है वो, इसीलिए मैं प्रोग्राम लिखते हुए घबरा रहा हूँ यहाँ पे। भाई जो आदमी जिस चीज का एक्सपर्ट हो उसके सामने तो थोड़ा डर लगेगा। पाइथन गिरी मैं नहीं करूंगी, चलो लिखते, उसने कहेगा सर ये क्या मतलब है, ये क्यों लिखा, मैं क्या बताऊँ। ऐसे बच्चों को ऑनलाइन दो क्लास, ऑनलाइन या ऑफलाइन, भाई देखिए किसी की भी क्वायरी है तो उसको रिजॉल्व करना इट्स माय जॉब, कोई भी, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे इधर आना। ऐसे बच्चों को आगे दिखाना चाहिए। नहीं आगे नहीं, यहाँ पे लिखना 2 नंबर ऐड कर रहे हैं, एक प्रोग्राम लिखना यहाँ पे सी में, देखो प्रोग्राम में डिफरेंस देखो आपको, यहाँ पे लिखो, या मान लो मैसेज भी प्रिंट करना वेलकम इन दिस लैब। आप देखिए
यहाँ पे लिखना वेलकम इन लैब 602, ठीक है, ठीक है। ये लिखना है। अब ये सी लैंग्वेज में लिख रही है। अब जरा सी लैंग्वेज के प्रोग्राम का सिंटैक्स देखिए, फॉर्मेट। सबसे पहले इसने हैश लगाया, हैश, उसके बाद क्या करा, एक कमांड चलाई होगी इसने इंक्लूड, ये सी, ठीक है, इंक्लूड चलाई, फिर उसने ब्रैकेट में स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ये क्या है, इसकी लाइब्रेरी। जब तक आपकी लाइब्रेरी इंपोर्ट नहीं कराओगे, ये जो प्रोग्राम लिखने चाहिए कोई प्रोग्राम लिखेगा। इसका मतलब ये पाइथन में चलाने के लिए आपको ये नहीं चलाना। अब देखो ये एक प्रोग्राम लिखिए, 2 लाइनें तो वैसी बढ़ गई। अब ये जब प्रोग्राम चलाओगे तो आपको पहली चीज ये जानना है कि आपके दिमाग में पहला सवाल आता है, साहब इंक्लूड का मतलब क्या है। ये स्टूडियो क्यों लिख दिया, हम कोई फोटो खींच रहे हैं। स्टूडियो का मतलब है स्टैंडर्ड अलग वर्ड है, आईयू का मतलब इनपुट आउटपुट, हेडर, ये आपके प्रोग्राम का हेडर, तब प्रोग्राम स्टार्ट। फिर उसके बाद अब ये इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी से इसको करा रही। अब मेन जो आप काम करना चाहते हो, अब आपका काम शुरू, यहाँ से प्रोग्राम शुरू होगा। इससे पहले ये प्रोग्राम एक ग्रुप के अंदर रखा जाए। अब जो है ना मैसेज टाइप करना है, ये स्टार्ट होगा, यानी सिर्फ एक मैसेज लिखना है, तो वेलकम या जो भी। अरे ये पूछ लिया, अब जैसे ऐसे स्टूडेंट आ रहे हैं हमारे साथ में, तो जब जॉब पे जाएंगे तो वैल्यू तो आपको बेड़ा था इसमें क्या सिंपल सी बात है, इसमें अपना कंफ्यूज वाली प्रोफाइल का सुना कर वो जाना तो उसका लाइन अलग है। वो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर है जो आपके सामने पड़ी, पाइथन, जावा, सीधा लैंग्वेज जानती है। सर मैं पाइथन नहीं जानती, सिर्फ जावा जानती अगर हमें हमारा प्लान करता है ब्लॉकचेन का सीखने का 9 लैंग्वेजेस, तो इनसे क्लास लेंगे फिर आके। देखिए मैं आपको ब्लॉकचेन, सपोज ब्लॉकचेन छोड़ो, आप हार्डवेयर यहाँ पे कर रहे हैं, आपने कितने सब्जेक्ट पढ़े, हार्डवेयर पढ़ा हुआ है, पढ़ा है नहीं पढ़ा, फिर पता लगा सैम 2 में जाएंगे, आप लिनक्स पढ़ेंगे, है। आपने CCNA पढ़ा, ठीक है, और आपने AWS पढ़ा, आप किसी एक में मास्टरी करोगे। बेसिक तो आप सबने पढ़ा ना, मास्टरी इसी तरीके से आप ब्लॉकचेन पे, अगर आप बात करें ब्लॉकचेन पे आप जो उसकी डेवलपिंग करोगे, किसी एक लैंग्वेज में करोगे, बेसिक बताया, हम आपको हार्डवेयर भी बताएंगे, ठीक है, आपको एनी भी बताएंगे, किस पर्पस से कि CCNA समझना हुआ है नहीं, तो पढ़ाया तो गया था ना, लेकिन मेनली जब आप यूज करोगे तो क्या करोगे, तो इन प्लेटफॉर्म पे तो कमांड लाइन पे अपनी काम कर। हाँ कोई एरर हुई सिस्टम में तो मैंने देख लिया, मैंने बताया, इसलिए हार्डवेयर पढ़ा। एक्चुअल जो आप यूज करो अपने लिनक्स की प्लेटफॉर्म पे, आपको लिनक्स, ये बंदा CCNA पे, तो अपने CCNA का पूरी नॉलेज यूज करता है, तो मास्टरी पहचानी जाएगी इसकी, CCNA से पहचानी जाएगी, पूरी राउटिंग स्विचिंग करता आप भाई लिनक्स पर। लेकिन सब्जेक्ट तो आपने भी 5 पढ़े थे, इसमें भी 5 पढ़े, आपने मास्टरी किस पर, इसी तरीके से। तो 9 लैंग्वेज हो गए, ये 9 लैंग्वेज आनी चाहिए। 9 लैंग्वेज कैसे कमांड करें, 2 लैंग्वेज, एक लैंग्वेज, तो आप इंटरप्रेट कर सकते हैं, इस लैंग्वेज में तो इस लैंग्वेज में कर। अब किसी को सी अच्छी लगती है तो इन्होंने प्रोग्राम लिखा सी में, कि इन्होंने सिंपली एक प्रोग्राम लिखा है, क्या है कि इन्होंने लिखा ये सी का प्रोग्राम है, 2 प्रोग्रामर है, एक ही प्रोग्रामर एक है। अब इन्होंने अपना प्रोग्राम लिखा, तो इनके प्रोग्राम का रूल ये कि आपको स्टैंडर्ड फाइल, और मैंने जो प्रोग्राम लिखा, अगर यहाँ पे मैं एक प्रोग्राम लिखता हूँ, ठीक है, अब मैं एक प्रोग्राम लिखता हूँ, तो मुझे क्या लिखना है, खाली प्रिंट, और मुझे लिखना है यहाँ पे ये मेरा प्रोग्राम होगा पाइथन। अब देखिए दोनों में ये फर्क, ये सी का प्रोग्रामर है, उसने इस प्रोग्राम, ये प्रोग्राम तब रन करेगा, यानी मुझे यहाँ पे लिखना है वेलकम इन द लैब, मैं इसके आगे लिख दूंगा, तो मुझे सिर्फ क्या करना है, ये प्रोग्राम रन करा, ग्रेट, दैट्स ऑल, मेरी बात पूरी हुई। तो ये पाइथन प्रोग्राम है, तो सिंटैक्स क्या है, इजी। यहाँ के केस में क्या है, आपको पहले ये शर्त है, इतना लिखना पड़ेगा ना, अदरवाइज। और यहाँ पे प्रोग्राम क्लोज हो रहा है, मेन वर्ड यानी प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, और ये बात आपने खत्म कर दी कि मेरी बात खत्म होगी, मेरी बात यहाँ पे खत्म होगी, दैट्स ऑल। मेरी बात जैसे जो ये सिंगल ब्रैकेट दे रखा है, फिर एंटर करके दे रखी है, या फिर वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा? नहीं, ये सब लिखा हुआ है, सब टाइपिंग किया उसने। ऐसे ही आप जब पाइथन में करोगे तो आपको ये टाइप करना है, यहाँ पे प्रिंट एफ चल रहा है, यहाँ पे भी आपका प्रिंट, ये दैट्स तो उसमें एफ की जगह प्रिंट एफ क्यों चलता है, क्यों चलता है प्रिंट एफ? उनसे भी नहीं। प्रिंट एफ होता है, आप कोई भी जब प्रोग्राम रन कराते हो तो आप एक्सेक्यूट करो, उसको आउटपुट पर रन करा दो, ये फिक्स प्रिंट एफ। यही अगर कोई उसको नंबर करा तो प्रिंट एफ %, ऐसे चलता, तो वो हर लैंग्वेज के लिए
से वेलकम सर्च करें। तो आपको जो फ्रंट एंड पे नजर, ये तो बैक एंड के प्रोग्राम होंगे, अब जैसे ही एंटर करेंगे तो आपको लिखा नजर आएगा वेलकम। तो जब ये जब प्रोग्राम रन करेगी तो आपको लाइन ये लिखी आई वेलकम इन द लैब, और मैं जब ये प्रोग्राम रन करूंगा तो आपको लिखा नजर आएगा वेलकम। लेकिन मेरे प्रोग्राम सिर्फ एक लाइन में हुआ, और उसका जो प्रोग्राम है वो इतनी लाइन है, उसको चलाना पड़ेगा। अगर यहाँ एक भी चीज इसमें गड़बड़ करी एरर आता है, ये फर्क, इसलिए पाइथन एज कंपेयर टू सी लैंग्वेज चार चीज होती है, जो लिनक्स की सेल्फ सर्टिफिकेट करते हैं, जो लिनक्स की प्रोग्रामिंग करते हैं, ओपन सोर्स बताते हैं लिनक्स को, तो उसके पीछे लिनक्स की प्रोग्रामिंग सी है। सर हमारे में अगर सी बहुत पुरानी लैंग्वेज है, वो डेनिस रिचमंड है। सर ऐसा नहीं कि उसको यूज कम हो गया, पाइथन का यूज ज्यादा हो रहा है ना, जब इसी है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कोई चीज। जहाँ पे C++ अभी मैंने क्या बताया कि पाइथन की जो फीचर आई कहाँ से आए, फंक्शनल प्रोग्रामिंग फीचर कहाँ से, सी से ही तो चुराया। सी बहुत पुरानी लैंग्वेज। ऐसा इधर पड़ेगा। बेस कराएंगे अभी तुम्हारा मैच कितना होता है सर, क्या फर्क पड़ता है? जल्दी पढ़ती होगा। अब तो मर्ज क्लास चल रहा है, अब फिर तो लैब पे निकलेगा साइंस सिस्टम तो आने तो वैसे तो आज चल रहा है। यार जैसे हम लिनक्स पढ़ेंगे उसको C++ करेंगे सी पढ़ने वाले तो सी होते हैं पैटर्न। हां लिनक्स में सी, लिनक्स सी के ऊपर बना हुआ है, हमें सी लिनक्स के ऊपर बना। ठीक है, तो कहने का मतलब ये सिंटैक्स वर्ड का मतलब ये कि यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा तो आपने इतनी लाइनें टाइप की, और यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा तो सिर्फ इतनी बात में पूरा होगा। चलिए आगे बढ़े, स्क्रिप्ट लैंग्वेज पे बोलते हैं। सर एक क्वेश्चन है, बोलिए बोलिए। सर जैसे मुझे साइबर सिक्योरिटी में जाना है तो कौन सी लैंग्वेज बेस्ट है तो सीखूं? सी है तो तुम्हारे पास, और जावा, बस इसके अलावा जावा मैं कहते हैं कि पाइथन की सीखनी पड़ेगी और एक और जेएस ऑन कर दो, काम हैं। सर साइबर सिक्योरिटी जाने के लिए प्रोग्रामर बनना पड़ता है या फिर हम भी जा सकते हैं? नहीं आप भी जा सकते हो, क्या दिक्कत है, आप भी जा सकते हो, मना किसने। नहीं यार ये लिखना है आप मॉड्यूल, मॉड्यूलर 3 यानी मॉड्यूल लैंग्वेज फीचर है पाइथन में, यहाँ से मॉड्यूलर, मॉड्यूलर MODULAR करना है। सर कर लो, अरे आप कर अरे कर लिख लो ये पिंक वाला भी लिखना सर। सारा, बस यहाँ पे मॉड्यूलर कर लीजिएगा। ठीक है सर। सर नीचे मॉड्यूलर है, मॉड्यूलर, मॉड्यूलर 3 ये लैंग्वेज होती है, पर्ल ये भी लैंग्वेज है, शेल स्क्रिप्ट ये भी एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज बहुत सारी है हाई लेवल, आपने शायद नाम सुना होगा, पास्कल, फोर्टेन, ये सब लैंग्वेज है बहुत पहले चली आ रही, मॉडिफाइड करके सिंपल फॉर्म में बनाई गई है। रूबी एक लैंग्वेज आती है। सर ये HTML वगैरह जो थी, ये वेब डिजाइनिंग के लिए, वेब डिजाइन, ये वेब एप्लीकेशन और डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो डेवलपर यूज कर सकता है। टेबल पे सेकेंड नहीं लास्ट टेबल अलग हो जाता ना। हाँ वो अलग होता है।
ये पाइथन ने सीरियल पे था, है जी। लूडो ने सीरियल देख के पाइथन नाम रखा। हाँ उस टाइम अगर स्पाइडरमैन चल रहा था, तो स्पाइडरमैन एक प्रोग्राम होता है, कैरेक्टर था, उसका नाम सर्कस में। डेटाबेस है डेस कहाँ पे? डेटाबेस 6 नंबर फॉर डेवलपिंग डेटाबेस एनालिसिस। डेटाबेस डेटाबेस कर लेना इसको, बताते नहीं, जब स्पेलिंग गलत हो जाती है तो बताते हैं। सर इनका पाइथन वाला वो चल रहा है एआई भी तो होता है। वही लिखता हूँ, एक ही है। इंटेलिजेंस हाँ जी, हम पाइथन कहाँ का यूज कर सकते हैं? फॉर डेवलपिंग वेब एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, फॉर डेवलपिंग डेटाबेस एप्लीकेशन, फॉर डेवलप गेम्स, फॉर नेटवर्किंग मैनेजमेंट, फॉर डेवलपिंग डेटाबेस एनालिसिस, फॉर मशीन लर्निंग, फॉर डेवलपिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशंस, फॉर IoT। यहाँ हम इसको यूज कर सकते हैं। IoT मतलब सर इंटरनेट ऑफ द थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स। मैं यहाँ पे फुल फॉर्म लिख देता हूँ। IoT का मतलब क्या है? और सर जैसे हम थोड़ा अपर लेवल की बात करें तो वहाँ पे काफी लैंग्वेज चाहिए होती है। अब तो इतनी लैंग्वेज यूज होती है जब एक से काम सीखता है। ऐसा होता है, एक कोई भी चीज होता है, सपोज एक कंप्यूटर को एक आदमी नहीं बना, समझ रहे हो? उसमें कई लोग तब मिलके आपने कहा कि एक कंप्यूटर, इसी तरीके से आप यूज करते हैं, तो अकेले आप नहीं होते कि आपने एक चीज डिजाइन किया, आपने अपने किसी का काम डिजाइन किया, उन्होंने एक टीम वर्क मिलकर कोई काम किया। तो सर जैसे कोई मतलब इन्होंने प्रोग्रामिंग की सीखी, मैंने की पाइथन की, तो वो दोनों कंपाइल हो सकते हैं ये कुछ प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए। अब उसमें कुछ चीजें होंगी जो सीखे ज्यादा बेहतर रिजल्ट देती हैं, कुछ चीजें जो पाइथन में ज्यादा बेहतर। नहीं मतलब मर्ज हो सकता है उन दोनों का जो हमने कोडिंग की है एक प्रोग्राम बनाने के लिए, मर्ज नहीं हो सकता।
लैंग्वेज। एक ही लैंग्वेज। अब उसमें कुछ फंक्शन है जो इस लैंग्वेज के यूज होंगे, कुछ फंक्शन है उस लैंग्वेज के यूज। तब होता है कि आप उसमें क्या काम करेंगे। उसमें ऐसा नहीं कि आपको नॉन लैंग्वेज भी बड़ी दो पता होना नहीं पता। अब जो सी जानता है या सी प्लस प्लस जानता है तो सी जानता है, तो ये मैच करती है। तो जो बंदा सी जानता है वो सी प्लस अपग्रेड कर सकता है, सी प्लस प्लस जानता है राइट वो सी जानता है और अपग्रेड करना चाहते हैं वही तीन लैंग्वेज इस समय। ठीक है, तो पाइथन इस पर्पस से यूज होता है। अब कौन यूज करता है पाइथन, ये लिख लिया या लिखना है? इरेज कर दो इसको। यस सर। कौन पाइथन यूज करता है? गूगल, गूगल और यूट्यूब, ड्रॉपबॉक्स, टोरेंट, आइए आगे आप। हाँ सही बताया सर। टाइपिंग स्पीड भी अच्छा है। ठीक है, ये लोग यूज करते हैं। ठीक है, आप लिख लीजिए गूगल किस पर्पज से यूज करता है, या मैं बोल दूं तो आप लिख सकते हैं या लिखूं मैं? लिख दूं? हाँ नेटफ्लिक्स पे सर्च नहीं जहाँ करता, पे सर्चिंग प्रोग्राम का के काम आता है वहाँ पे पाइथन यूज होता जो भी है। इनकी प्रोग्राम है कोडिंग के लिए। सर एक पर्टिकुलर ये सेक्शन हर इंडस्ट्री पाइथन यूज कर ही रही है। आ रहा है और भी प्रोग्राम ऐसा नहीं। अब जैसे BMW के लिए फ्रंट एंड पे जो है वो एक्चुअली बैक एंड पे पाइथन में सर हार्डवेयर पर्पस से हार्डवेयर पर्पस से पाइथन का यूज होगा। आप कोई भी प्रोग्राम रन कराते हैं तो वो एग्जीक्यूट किसके जरिए करेंगे? बिना हार्डवेयर के रन करना है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ टाइपिंग कर रहा हूँ तो ये नजर आने के लिए स्क्रीन चाहिए मुझे, तो हार्डवेयर तो चाहिए। आप एक प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, कभी आपने एक रोबोट मिला तो आपने कहा कि वो सिर्फ सीधा चले, तो आप रोबोट भी तो हार्डवेयर और आप एग्जीक्यूट करेंगे तो एक प्रोग्राम आप कौन से प्लेटफॉर्म पे करा रहे हैं, सी पे करा रहे हैं या पाइथन पे करा रहे हैं। सर जैसे विंडो कंप्यूटर में कमांड चलाते हैं, तो कमांड रन एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, तो पाइथन के लिए जो आईडीई प्लेटफॉर्म है होगा उसी में होगा, रियल सिनेरियो में। उसी में ही होगा सर जैसे जी। हम प्रैक्टिस के लिए सर VMware करते हैं, नहीं इस पर्पस से तो जो आईडी इसमें ऐसा नहीं। सर वो एनवायरनमेंट ये पूछ रहा है कि जैसे मतलब गूगल पे जैसे गूगल ड्रॉपबॉक्स से पाइथन यूज करते हैं सर, है ना, और आपने बताया सी भी यूज करते हैं सर, सी भी करते हैं सर। ये गूगल जो है बैकएंड पे सर फुल्ली डेवलप करेंगे। नहीं नहीं, गूगल को एक काम के लिए गूगल थोड़ी यूज होता है। डिफरेंट पर्पस हाँ ये यस, अलग अलग काम के लिए अलग यूज करता है, ऐसा थोड़ी पूरा सारा पाइथन पे
आज मतलब कई कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है ना Google सिंपल में। सी फिर बात इसको फिर कंपाइल कैसे करेंगे सारे लैंग्वेजेस? गूगल क्या काम करता है? कौन कौन सी सर्विस? मेनली सर्च इंजन है। तो यहाँ पे गूगल जो आप यूज करते हो यहाँ पे क्या करता है कि जैसे ही आप कुछ सर्च करते हो, आप एक वर्ड डालते हो तो वो क्या करता है, उससे रिलेटेड चीजें सर्च करके देता है, तो सर्चिंग पर्पज से यूज हो रहा है। अगर गूगल लिखा हुआ आ रहा है सर उसके पीछे भी पैटर्न लिख होगा उनसे नहीं, वो तो उनकी HTML लैंग्वेज, जो आप वो HTML लैंग्वेज वो गूगल वेब दिखाता है, डिजाइनिंग के लिए यूज है, वो वेब डिजाइनिंग है तो गूगल वो वेब डिजाइनिंग में जो आपको वहाँ पे वो अलग, वो HTML पे है। सर जैसे वेब पे जैसे HTML लैंग्वेज यूज होती है, तो पाइथन लैंग्वेज बेसिकली किस पर्पस का यूज होता है? यूज कर सकते हो पाइथन में किसी भी मल्टीपर्पज। Yes, आप उसको भी अभी डिफरेंट सारे यूज बताए, जिस प्लेटफॉर्म पे जाओ। अब डेटा साइंस है तो उसमें क्या आप किसी डेटा को एनालाइज करते हो सर, वहाँ पे आप यूज कर सकते ये पता है ना हो उस पर्पज से। प्रोग्राम करने के बाद उसमें ऐड कैसे किया ये प्रोग्राम बाद में ऐड किया और अलग से ऐड तो होती नहीं रहता हूँ ना सर। ऐड होती है रहता हूँ किसमें? यूट्यूब ले लेते हैं हाँ, कुछ भी अलग से ऐड करके सर्च करें तो उसमें रन कैसे करते हैं किसमें? यूट्यूब पे आप यूट्यूब पे जाते हो, आप यूट्यूब पे सर्च करते हो, अब जो वीडियो वगैरह वो पड़े हुए यूट्यूब पे, इन्होंने वीडियो करे इन्होंने, अब जैसे आप डालते हो तो वो क्या करता है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखा आपने, ये बढ़ते हैं कॉमेडी से रिलेटेड, तो वो कॉमेडी से रिलेटेड चीजें सर्च करके आपके सामने रखती है। नहीं वो नहीं करता ये यूट्यूब के लिए सर अलग से कोई अलग से मतलब पॉलिसी का है उसको ऐड करना है प्रोग्रामर्स उसको ऐड करते हैं तो कैसे करोगे यूट्यूब पे क्या काम करते हो, वीडियो देखते हो ना, तो वीडियो तो इसने डाल दिया, गूगल क्या दे रहा है उसको, आप वीडियो सर्च कर रहे हो तो सर्चिंग के लिए गूगल पाइथन यूज कर रहे ये सारा कोडिंग करने के बाद उसमें वो बैकएंड को हो। आपने एक वीडियो डाला यूट्यूब पे, आप वीडियो डालते हो तो आप उसके लिए कोई प्रोग्राम लिखते हो? नहीं लिखते ना, आप अपलोड कर देते हो, खत्म। वो जो गूगल यूज कर रहा है वो सर्चिंग फीचर के लिए यूज कर रहा है। क्या आपने देखा कि हीरो की फिल्म देखनी तो आप जैसे ही टाइप करते हो तो उस हीरो का डेटाबेस वो सर्च करना शुरू कर देता है, तो उसके पीछे जो सर्चिंग के लिए जो आपको दिखा रहा है स्क्रीन पे ये सारी चीजें हैं, आपको यहाँ जाना है, कॉमेडी पे जाना, हॉरर पे जाना, वो पाइथन यूज कर रहा है सर्चिंग के लिए। आर्टिफिशियल तो फिल्टर्स लगते हैं सर वो सर्च के लिए पाइथन वो पाइथन वीडियो तो इनका अपना वीडियो उन्होंने बनाया, अपलोड कर दिया, अपलोड कर दिया। जैसे कि हम लोग एक नया वेबसाइट बनाते हैं कुछ भी अपना तो उसको अपलोड मतलब पब्लिक में हम लोग वहाँ अपलोड करेंगे वो कैसे करते हैं पहले आपको उसमें डोमेन परचेज करना पड़ेगा, उसी बेस पे सर ये करते हैं आपको पहले डोमेन परचेज करना पड़ेगा। अब आपने अपनी वेबसाइट डिजाइन कर दी कि भाई कोई हमारी वेबसाइट पे जाके या होम पे जाके ये दिखे, लाइब्रेरी में जाए तो हमारी पिक्चर दिखे, तो आपने जब कहा कि ऐसा डिजाइन आना चाहिए, ब्लू कलर का ये लिखा होना चाहिए, रेड कलर का ये डॉट का वैसे, ये जो है ये प्रोग्राम वो आपने HTML से डिजाइन करवाया या पाइथन से, वो आपकी बात है। ठीक है सर जैसे सर्च इंजन बनाते हैं तो उसमें पाइथन के कैसे सर्च इंजन बन जाएगा जैसे गूगल जैसा, किसका मतलब सर्च इंजन अगर बना रहे जैसे गूगल का सर्च इंजन है, तो अगर पाइथन के कैसे पाइथन लैंग्वेज से क्रिएट हो सकता है ये सर्च। जैसे ड्रॉपबॉक्स वगैरह वो यूजर के लिए एप्लीकेशन में कोडिंग करके पाइथन पे यूज करते हैं, तो वो डिपेंड करता है किस प्लेटफॉर्म पर सर्च।
15 दिन में सीखने में मिलेगा सर, सीखने में मिलेगा। आपकी मर्जी, 1 साल में सीखो, 2 साल में सीखने की आप एक्सपर्ट नहीं, मतलब जो अभी यहाँ से लेंगे हम नॉलेज इसका फायदा होगा, वो कितने दिन में हमारे दिमाग में आप जितनी प्रैक्टिस करें। मैं तो आपको अभी तो ही मैंने आपको कल बताया, अब मैं आपको आईडी पे बता दूंगा डेटा कैसा होता है, डेटा को कैसे यूज करते हैं, फॉर फंक्शन कैसे यूज करते हैं, वो फंक्शन ये मैं आपको एक प्रोग्राम कर सकता हूँ। अब आपकी मर्जी, अभी शायद आपको नहीं अच्छा लग रहा हो, बोरिंग सा लग रहा हो, बोरिंग सा, लेकिन जब आप आईडी में काम करोगे तो आपको अच्छा लगेगा। ये भी प्रोग्राम जरूरी होगा तो कोई तो आपको बताऊंगा आईडी प्रोग्राम, आईडी पहले डाउनलोड करना आपको बताऊंगा आईडी कैसा किसी प्लेटफॉर्म को सेलेक्ट और उस पर हम काम होना। उसके लिए इंटरनेट होना जरूरी होता है। किसके लिए? कोई इंटरनेट जरूरी नहीं, इंटरनेट का क्या रोल है इसके? ऑफलाइन बोर्ड सर, फिर इसके लिए हमें लॉगिन वगैरह की जरूरत तो नहीं पड़ती। किसके लिए? यस, मैंने भी लिया था यार इसको लिख लीजिए और याद कर लीजिएगा इतना। सैटरडे को पीटीए में पता है आपको?
पेरेंट्स को लेके आना है और क्या होगा, 9:30 से टाइम है उसका। हमारा तो हो गया हाँ? तो दोबारा होगा। इस बार भी उन सबसे बात करा रहा हूँ। ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ तो क्या पेरेंट्स नहीं आ पाए? क्यों नहीं होगा? क्या हो सकती है? हमारे पेरेंट्स से दूर रहते हैं। सर किसी और को नहीं नहीं, जो है फिक्स मैंने थोड़ी रखा। ये लिख लिया। सर ऐसा हुआ तो क्या करेंगे? नहीं आ पाए पीटीएम के 10 मार्क्स होते हैं तो 0 डलवाना है, इसको करना है। पीटीएम में होता है। सर होते टेक्स्ट पीटीएम कभी अटेंड नहीं किया स्कूल में आज तक। सर हमारे तो नंबर बता दे सर हमारे तो ऐसे यहाँ पे बता दें। सर हमारे तो सर भाई ने यहाँ से पढ़ाई करी तो क्या चक्कर में कहाँ होता है? मना करते हैं इकराम भाई। हो गया ये? सर जी हमें सर एक कंपनी देखेंगे सर टाइम लगेगा। इसको याद कर लीजिएगा। कल मैं बताता हूँ आईडी कैसे 2-3 आईडी बताऊंगा आपको डाउनलोड करके। और सर मुझे एक चीज मतलब थोड़े से रिक्वेस्ट करती सर, मतलब आपसे जैसे आप आईडी लगाओ ना सर। मैंने सर एक यूट्यूब में देख रहा था, मतलब जावा सीख रहा था वैसे, तो उसमें मैंने विजुअल स्टूडियो कोड से करा था। मैंने देखा था विजुअल स्टूडियो कोड आसान है चलाना, अगर उसमें हम थोड़ा सा लगा लेते हैं उसमें सब कुछ मिल जाता है। अगर उससे करवा दो तो क्या जब इसकी ऑलरेडी आईडी आती है तो उस पे क्यों जाओगे? जब ऑलरेडी पाइथन के लिए आईडी अवेलेबल है तो फिर क्यों जाएंगे? अरे भैया एक बात बताइए, जो पाइथन के लिए आईडी अवेलेबल है जिस काम के लिए, तो आप उस पर काम करिए। वो उसमें सर जैसे थोड़ा सा भी कोड लिखते हैं ना, अपने आप ही कोड लिखना आ जाता है सारा विजुअल स्टूडियो कोड किसमें? VS कोड में। हाँ हाँ, तो इस वजह से वो आसान रहता है। तो आप उसको कर लेना, मैं यहाँ पे बता दूंगा। मुझे तो आपको कोडिंग बतानी है, आप अपने घर पे करते रहना, मुझे देखना। सर इसके नोट्स वगैरह मिलेंगे? ये और क्या बनाएंगे तो पूरा दिखाइए। इसके अलावा सर पीडीएफ जैसे कि यही है, बाकी प्रोग्राम है तो आप साथ साथ में आपको बताते हैं तो लिख लीजिए। नहीं वैसे सर बढ़िया तो यही होते हैं। एंजॉय कर रहे हैं। ये सबसे अच्छा होता है। सर 2 मिनट लास्ट टाइम हाँ कितना लोग? सर ये कौन सी सिक्योरिटी एजेंसी का था? हाँ जी, सर ये कौन सी एजेंसी है? सिक्योरिटी एजेंसी इंडिया का है? नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी मालूम है? इंडिया में है। हां हाँ भाई, मैं एडवाइजर हूं सर। सिक्योरिटी पोस्ट बहुत सारी एजेंसी है, ये थोड़ी है, बहुत सारी है। जैसा रॉ होती है, ठीक है, सीबीआई होती है, आईबी होती है, तो ऐसी एजेंसी है, तो उनमें ये भी है नेशनल सिक्योरिटी। आगे एजेंसी सर इंडिया का भैया नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी इंडिया की है, और हर एक कंट्री की अपनी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी होती है। ऐसा नहीं है हमारी, हर एक कंट्री, ठीक है ना? सर हो गया आपकी मीटिंग ओ माय हेलो मैम, मैं आपको कॉल करता हूँ, ठीक है? नहीं वैसे सैटरडे को पीटी है, बताया उसने आपको? तो आप सैटरडे को आके एक बार ठीक है, मैं आपको फ्री हूँ तो हो गया ये? यस सर डन यहीं तक रखते हैं आज, कल फिर इसके आगे, ठीक है? सर 1 मिनट बस है
है जी क्या करवाना ये पता चला